नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को समझने वाले हैं जिसका नाम है लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को। दोस्तों, लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई का यूज ऑप्शन ट्रेडिंग में तब किया जाता है जब आपको लगता है कि कोई अंडरलाइंग एसेट जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या कोई स्टॉक एक्सपायरी डेट तक एक ही रेंज में घूमने वाला हो। मतलब कि अंडरलाइंग एसेट का प्राइस ना तो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला हो और ना ही बहुत ज्यादा घटने वाला हो। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि जब मार्केट साइडवेज ट्रेंड में चल रहा हो तब आपको लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी का यूज करना चाहिए। लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई लिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस देने वाली स्ट्रेटेजी है। बस आपको इस स्ट्रेटेजी में मार्केट की रेंज का सही से पता लगाना आना चाहिए। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कैसे किया जाता है। दोस्तों, लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई में आपको किसी अंडरलाइंग एसेट का एट द मनी के दो कॉल ऑप्शन को शॉर्ट सेल करना है, इन द मनी का एक कॉल ऑप्शन बाय करना है और आउट ऑफ द मनी का एक कॉल ऑप्शन बाय करना है। और ध्यान रहे कि यह सभी कॉल ऑप्शन सेम एक्सपायरी डेट के होने चाहिए। चलिए एक एग्जांपल से और अच्छे से समझाता हूँ। दोस्तों, वीडियो में आप देख सकते हैं कि आपको निफ्टी की ऑप्शन चेन दिखाई दे रही है और अभी निफ्टी का प्राइस 21,450 पर चल रहा है। मतलब कि अभी निफ्टी का एट द मनी होगा 21,450 का। तो आपको एट द मनी के दो कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट सेल करना है जो है 21,450। इसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि निफ्टी की अपर रेंज और लोअर रेंज क्या है। आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि अपर रेंज और लोअर रेंज में एट द मनी से डिफरेंस बराबर होना चाहिए। मतलब कि अगर आप एट द मनी से इन द मनी की ओर 100 पॉइंट दूर जाते हैं तो आपको एट द मनी से आउट ऑफ द मनी की ओर 100 पॉइंट ही दूर जाना है। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि एट द मनी से इन द मनी और आउट ऑफ द मनी की ओर डिफरेंस बिल्कुल बराबर होना चाहिए, यह कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर ये मान लेता हूँ कि अभी निफ्टी की अपर रेंज 21,550 की है, तो मुझे 21,550 का ओटीएम का एक कॉल ऑप्शन बाय करना है और निफ्टी की लोअर रेंज 21,350 की है, तो मुझे 21,350 का इन द मनी का एक कॉल ऑप्शन बाय करना है। इस तरह से हम लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई बना सकते हैं। अब यहाँ पर लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई बनाने के बाद यह बहुत जरूरी है कि मार्केट इसी रेंज के बीच में ही चलते रहना चाहिए, जिससे कि थीटा अपना काम करेगा और हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइस में तेज मूवमेंट आ जाता है या वो हमारी रेंज से बाहर निकल जाए, उस कंडीशन में हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको यह जानना है कि जब आप इस स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, तो आप ऑप्स्ट्रा ऑप्शंस के इस वेब पेज को खोल लीजिए। इसके बाद आपको ऑप्शंस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको इसमें सिलेक्ट करना है स्ट्रेटेजी बिल्डर को। इसके बाद आपको जाना है सिलेक्ट इंडेक्स और स्टॉक के ऑप्शन पर। यहाँ से आप जो भी इंडेक्स या स्टॉक सिलेक्ट करना चाहें वह कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर मिड कैप निफ्टी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सिलेक्ट सेगमेंट में जाकर मैं ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसा कि हमारी यह स्ट्रेटेजी नॉन डायरेक्शनल है, मतलब कि हम यह मानकर चल रहे हैं कि मार्केट साइडवेज ट्रेंड में रहेगा, तो मैं यहाँ पर नॉन डायरेक्शनल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, मेरे सामने कुछ इस तरह की विंडो खुल गई। जैसा कि अभी मिड कैप निफ्टी का स्पॉट प्राइस 9,992 रुपए पर चल रहा है, तो यहाँ पर हमारा एट द मनी होगा 10,000 का। तो मैं यहाँ पर एट द मनी का प्राइस 10,000 का सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर यह मान लेता हूँ कि एट द मनी से मिड कैप निफ्टी की रेंज 100 रुपए ऊपर और 100 रुपए नीचे की है।
तो मैं यहाँ पर आउट ऑफ द मनी का 10,100 का कॉल ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ और इन द मनी का 9,900 का कॉल ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ से अपने ऑप्शन की एक्सपायरी सिलेक्ट करना है, तो मैं अभी करंट वाली एक्सपायरी ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से हमें अपनी क्वांटिटी सिलेक्ट करना है। मैं अभी इसे 1 लॉट ही रहने देता हूँ और बाय पर क्लिक कर देता हूँ। अब हमें स्क्रॉल डाउन करके सीधा नीचे की ओर आ जाना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा 10,000 का एट द मनी का कॉल ऑप्शन 82 रुपये और 25 पैसे पर शॉर्ट सेल हुआ है। हमारा 9,900 का इन द मनी का कॉल ऑप्शन 136 रुपये और 5 पैसे पर बाय हुआ है और हमारा 10,100 का आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन 39 रुपये पर बाय हुआ है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। आपको यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, आपका रिस्क रिवार्ड रेशो क्या है, आपका ब्रेक इवन क्या है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि आपको कितना मैक्सिमम प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। दोस्तों यह थी लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।